एवरीवन, वेलकम बैक टू एनलाइटमेंट। आज क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ में हम करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर का जून 2019 का पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का पेपर। अभी कुछ बच्चों की डिमांड भी थी कि इंग्लिश का पेपर दे दीजिए, तो उनको ध्यान में रखते हुए इंग्लिश का पेपर आपको शो किया जा रहा है कि किस तरह से आपका पेपर आ सकता है। और उम्मीद है कि कुछ क्वेश्चन आपको इसमें हेल्प भी करेंगे, हो सकता है आपके एग्ज़ाम में आए, जो भी आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये आप जैसे कि आप जानते हैं कि 3 सेक्शन में डिवाइड होता है पेपर, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए contains 3 long question and each question carries 16 marks, or there is internal choice. Section A, first question, define language. What are the various principles of English teaching? There are two sections. First is define language. Here you can write about the language, meaning, definition, and then you should write what are the various principles of English teaching. Next, describe the nature of language. This is also the question of language. What are the nature and elaborate the various function of language. Here is two section. First is nature and is uh, second is asking for function of language. Okay. And second question, there is internal choice. You can do this or do this. Only one. Elaborate the objective of teaching English at secondary stage. Which abilities are developed through these objectives. Okay, and next, prepare a lesson plan of grammar teaching to class 7th student. Here you can draft a lesson plan. टॉपिक आपको ग्रामर का लेना है, कोई भी आप ग्रामर का टॉपिक ले लीजिए जो कि 7th क्लास के स्टूडेंट के लिए हो, उसके अकॉर्डिंग आपको लेसन प्लान बनाना है। थर्ड क्वेश्चन, elaborate the steps of prose teaching at secondary stage. आपको यहाँ पर प्रोज के स्टेप्स लिखने हैं टीचिंग के। राइट ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोज टीचिंग इन डिटेल। और व्हाट इज माइक्रो टीचिंग, आपको वो करना है या ये करना है माइक्रो टीचिंग। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेरियस लिंग्विस्टिक स्किल। सेक्शन बी contain 8 question and attempt only 4 question. Each question carry 4 marks. Write 4 linguistic skills. राइट डिफरेंस बिटवीन मेथड एंड अप्रोच। कंपोनेंट पूछे गए हैं। डिफाइन स्टिमुलस वेरिएशन पूछा है। एडवांटेज ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। 4 मेरिट्स ऑफ एसे टाइप टेस्ट। 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज टीचर। 4 एडवांटेज ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन टीचिंग। एंड लास्ट सेक्शन सी, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। This section contain 10 question. Give very short answer to any 8 question. किसी भी कोई भी 8 question का आपको आंसर करना है. Write 2 micro teaching skills. Here you write 2 micro teaching skills. So there are so many micro teaching skill like introduction skill, questioning skill, illustration with example skill, and explanation skill, stimulus variation skill, reinforcement skill. Then you can write two, only two. You can write introduction skill and question answer skill. Next question is write two advantage of lesson planning. लेसन प्लानिंग की एडवांटेज क्या है। तो आप कोई भी 2 लेसन प्लानिंग की एडवांटेज लिख सकते हैं कि बहुत सारी एडवांटेज होती हैं लेसन प्लानिंग की, कि जब हम लेसन प्लानिंग करते हैं तो हमारा स्मूथली क्लास चलती है। तो आप लिख सकते हैं, अ लेसन प्लान वर्क एज अ गाइड फॉर द टीचर इन द क्लासरूम। अ लेसन प्लान हेल्प्स द टीचर टू इवेलुएट हिज टीचिंग एंड कंपेयर इट विद सेट ऑब्जेक्टिव। जो उसने ऑब्जेक्टिव सेट किए उसके साथ कंपेयर कर सकता है। लेसन प्लान डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट राइट टू ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्रोडक्शन स्किल। इंट्रोडक्शन स्किल के क्या ऑब्जेक्टिव हैं वो आपको बताना है। तो यू कैन राइट, थ्रू इंट्रोडक्शन स्किल टीचर क्रिएट सच एन एनवायरनमेंट that they can start the lesson very effectively. And you can write also, bring the students to the topic to be taught
so that the students can be recall some things related to the topic. There are so many advantages. Next, write to objective of introduction skill. What are the objective of introduction skill? You write here. हाँ, ये तो मैंने भी आपको बता दिया इसका आंसर, है ना। राइट एनी टू एडवांटेज ऑफ यूजेस ऑफ आईसीटी। आईसीटी का जो हम यूज़ करते हैं क्लास में उसकी क्या एडवांटेजेस हैं। आईसीटी अलाउस फॉर इंटरेक्टिव लेसन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स। जब हम आईसीटी यूज़ करते हैं तो ज़्यादा क्लास हमारी इंटरेक्टिव होती है और स्टूडेंट्स क्या है वो देख के सीखता है, वो ज़्यादा स्टेबल रहता है। टीचर में यूज़ आईसीटी टू बिल्ड डायनेमिक क्लासरूम। Teacher can use ICT in simply explain complex topic that students understand. Students become more engaged in their work when ICT is used. Yeah, ICT is integrated. राइट एंड टू मेथड ऑफ पोस्ट टीचिंग। राइट टू इंस्ट्रक्शन, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इंस्ट्रक्शन ऑफ मटेरियल जिसके तो आपको पता ही है। ऑडियो विजुअल एड्स हैं आपका, ऑडियो एड विजुअल एड, ऑडियो विजुअल एड्स हैं। तो आप बता सकते हैं ऑडियो एड में माइक्रोफोन, कैसेट, विजुअल एड में चार्ट, रियल ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंसीज, और इस तरह से आपको बताने हैं। राइट टू एडवांटेजेस ऑफ यूजेस ऑफ लैंग्वेज लेबोरेटरी। लैंग्वेज लैब जो है वो यूज़ करने क्या क्या एडवांटेज है ये बताना है आपको। तो इट डेवलप्स कम्युनिकेशन स्किल्स इन स्टूडेंट्स, इट डेवलप्स टू इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन, इट बिल्ड कॉन्फिडेंस इन लर्नर्स। देयर आर सो मैनी एडवांटेजेस। नेक्स्ट, राइट टू ऑब्जेक्टिव ऑफ पोएट्री रेसिटेशन। तो पोएट्री रेसिटेशन की आपको बताना है कि क्या दो ऑब्जेक्टिव हैं। टू डेवलप द स्टूडेंट टू अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ पोएम, to enable them to enjoy the music of the poem, to develop aesthetic and literary taste in students. राइट टू एडवांटेजेस ऑफ साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग के क्या एडवांटेजेस हैं ये पूछे गए हैं। साइलेंट रीडिंग हेल्प द स्टूडेंट कंसंट्रेशन ऑन द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट एंड मेक इट मोर मीनिंगफुल। Silent reading support us read faster. What are the objective of cognitive domain इन आरसीएम अप्रोच। अब आरसीएम अप्रोच के कॉग्निटिव डोमेन के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो आपको यहाँ पर लिख देने हैं। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। वेरी शॉर्ट डिस्कस किए गए हैं, शॉर्ट और लॉन्ग आपको खुद कर लेने हैं। आपको एक फॉर्मेट दे दिया गया है कि किस तरह से क्वेश्चन पेपर आपका आ सकता है। उम्मीद है इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको हेल्प भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी कीजिए, और जो न्यू व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू सो मच।